हेलो एंड वेलकम। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑनलाइन एग्जाम डेमो ऑफ एसपीपीयू एंड सर्कुलर नंबर 5। सो इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड सीईओ एमजीवीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूं। आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर 1 अप्रैल को यूनिवर्सिटी ने एक नया सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 5, और इस सर्कुलर में स्टूडेंट्स के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस की तरह है। सर्कुलर नंबर 4 में जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन को फिर से यूनिवर्सिटी ने रिपीट किया है और कुछ नए इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डेमो। एक ऑनलाइन एग्जाम आप अटेम्प्ट किस तरह से करोगे, कैसा आपका इंटरफेस होगा, कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, कहाँ आपको क्या बटन्स का यूज करना है, ये मेनली हम डिस्कस करेंगे, और सर्कुलर नंबर 5। तो आज के इस प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट जो है वो एसपीपीयू सर्कुलर नंबर 5 ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंड जो टॉपिक हमारा होगा वो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। जब हम एग्जाम लॉगिन करते हैं तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है ये मेनली हम एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हमारा होगा वो ऑनलाइन एग्जाम का डेमो किस तरह से, इंटरफेस किस तरह से है एग्जाम का, या आप अगर मोबाइल से अटेंड करते हो या लैपटॉप का यूज कर अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपका इंटरफेस किस तरह से होगा। यहाँ पर मैं ज्यादातर जो है वो मोबाइल बेस उसका बात जो है मैं डिस्कस करूंगा, और अगर आप लैपटॉप के थ्रू भी इसको अटेंड कर रहे हो तो यू विल गेट द सेम इंटरफेस, कुछ थोड़े चेंजेस उसमें आपको मिलेंगे। तो जो डेमो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है उस डेमो के बेस पर आज का ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। और इससे पहले जो मैंने प्रेजेंटेशन किया था इसी पर, ऑनलाइन एग्जाम पर, वो भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो सर्कुलर नंबर 4 था वो भी आपको उसमें स्टडी करने मिल जाएगा, और एग्जामिनेशन के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो आपको उस प्रेजेंटेशन में स्टडी करने मिल जाएगा। तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है दैट विल बी एसपीपीयू सर्कुलर नंबर 5। सर्कुलर नंबर 5 में बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो प्रीवियस सर्कुलर के कंटेन किए हुए हैं, जिसको हम क्विकली देखते जाएंगे। तो एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल से कमेंस होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। आपके ऑनलाइन एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होगा, 1 आवर का वो एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो उसकी होगी 50 मार्क्स होगी, और 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस वो कंटेन करेगा। आउट ऑफ 60 आपको 50 राइट आंसर्स, आपके 50 राइट आंसर्स जो है यूनिवर्सिटी कंसीडर करने वाली है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये लास्ट मैंने डिस्कस किया हुआ ही था। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी इस सर्कुलर में ये सब पॉइंट्स उन्होंने फिर से रिपीट किए हुए हैं, और यहाँ पर फिर उन्होंने एम्फसाइज किया है कि आपका हॉल टिकट, आपका टाइम टेबल, आपका आईडी पासवर्ड जो है वो आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है उस पर यूनिवर्सिटी सेंड करने वाली है। तो आप उसको प्रॉपर्ली चेक करते चलो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड वहां से, तो आपका हॉल टिकट, आपका टाइम टेबल आपको वहीं से एक्सेस करते आएगा। 100% सिलेबस कवर करेंगे। जो एनुअल पैटर्न पर है उनका तो 100% होगा ही होगा। जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स है और जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनके लिए भी ये 100% सिलेबस कवर करेगा। सर्कुलर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नए पॉइंट्स है, वो ये है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट उसने दिया हुआ है सर्कुलर नंबर 5 में, प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जाम। अगर आपका एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है, आपका हैंग हो जाता है या सिस्टम आपका बंद हो जाता है, आपका एग्जाम अगर स्टॉप होता है, तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जहां पर आपका एग्जाम स्टॉप होगा वहीं से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। यानी अगर आधा घंटा आपका हुआ है तो आपको रिमेनिंग हाफ आवर आप जब भी कंटिन्यू करोगे आपको वो वहां से एग्जाम आपका कंटिन्यू होगा, वहां आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। ये हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्कुलर में ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हो। तो ये 020711530 ये उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि ड्यूरिंग एग्जाम अगर आप कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप यूनिवर्सिटी को इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के बारे में इससे पहले कहा गया था कि भाई मॉक टेस्ट जो है वो 7 से स्टार्ट होंगे, बट अब यहाँ पर एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन आज देने का मेरा पर्पस यही है कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके कल से, दैट इज
5 अप्रैल 2021 से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो 5 अप्रैल टू 9 अप्रैल आपके मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट में मेनली आप एक ऑनलाइन डेमो अभी जो मैं आपको देने वाला हूं प्रेजेंटेशन, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो एग्जामिनेशन जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आप इजीली आप सिस्टम से फेमिलियर होगे, और वो फेमिलियरिटी की वजह से आप आसानी से सिस्टम से यानी फेमिलियर होने की वजह से आप एग्जाम इजीली कंडक्ट कर सकते हो। आपको टेक्निकल चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको आपके सब्जेक्ट कंटेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, और फिर आप उसको आगे आराम से कंडक्ट कर सकते हो। तो 5 अप्रैल टू 9 अप्रैल ये आपके मॉक टेस्ट होंगे। टाइमिंग जो उन्होंने दिया हुआ है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का ये टाइम दिया हुआ है। इस टाइम के बीच में आपके जो आईडी और पासवर्ड्स आपको मिलेंगे वो आप उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन जस्ट ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप आगे एग्जामिनेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी इस सर्कुलर नंबर 5 में उन्होंने डील किया हुआ है कि मैथ्स और न्यूमेरिकल पेपर्स जो होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 30 होंगे। तो नॉर्मली हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें 60 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ 60 आपको कोई 50 अटेम्प्ट करने हैं, बट मैथ्स और न्यूमेरिकल्स के जो पेपर्स होंगे वो कंटेन करेंगे सिर्फ 30 क्वेश्चंस ओनली 30 क्वेश्चंस वहां पर कंटेन होंगे। उसमें से आउट ऑफ 30 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने पूरे 30 भी अटेम्प्ट किए तो 25 राइट आंसर्स विल बी कंसिडर्ड, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स डेफिनेटली। अब अगर यहाँ पर 30 क्वेश्चन है तो 32 या 60 इस तरह से ये डबल करने वाले हैं। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। नॉर्मली 50 मार्क्स का जो पेपर आपका 60 का अगर पेपर है, 60 क्वेश्चंस अगर आपके कंटेन है और 50 मार्क्स के लिए अगर है तो वो 1 मार्क्स कंटेन करेगा। बट यहाँ पर अगर आप 30 ही क्वेश्चंस आपको अगर दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको 25 ही अगर आपको देने हैं, तो वो एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, दैट विल बी 50। तो टोटल आपका 50 ही होने वाला है। और इससे पहले मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि भाई आपका अगर 70 मार्क्स का एनुअल एग्जाम है तो वो 50 को 70 में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से जो भी आपके एग्जामिनेशंस है, जितना भी आपकी एक्सटर्नल मार्क्स है वो बराबर 50 को उस मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सर्कुलर में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये उन्होंने जो बताया है कि आपका जो एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा तो 48 आवर्स के अंदर आपका जो SPS स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम, जहां से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो, वो स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम आपका जो आईडी पासवर्ड है आप वहां पर भी चेक कर सकते हो, स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम में भी आप चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम्स में आपके जो प्रीवियस अटेम्प्टेड पेपर्स होंगे विद इन 48 आवर्स, आपका पेपर कंप्लीट हुआ उसके 48 आवर्स के अंदर, इन बिटवीन 48 आवर्स यू विल गेट द रिजल्ट्स। ऑनलाइन रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे कि भाई आपने जो अटेम्प्ट किया था उसके कितनी मार्क्स आपको मिली है। और अगर आपको कुछ क्वेरी लगती है, आपको मार्क्स पता चल जाने के बाद अगर आपको कुछ क्वेरी लगती है तो विद इन 48 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया और अगर मान लो कि भाई आपका पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, तो आपको इमीडिएटली कम्युनिकेट करना है बिफोर 48 आवर्स। एक बार यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर लेगी उसके बाद फिर वो कुछ भी उसमें कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो ये एक चीज सबसे मेन है। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद कोई भी रिड्रेसल नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है एक्नॉलेजमेंट बाय स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट फॉर प्रूफ ऑफ पेपर अटेम्प्टेड। आप जो भी एग्जाम दोगे तो फाइनली आपको वहां पर एक मैसेज आता है कि आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, ये पेपर था, ये इतने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। तो अभी यहाँ पर मैं जब डेमो लूंगा तो उस डेमो में मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि कैसे वो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है। तो आपको करना यह है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, या तो एटलीस्ट अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप प्रिंटिंग फैसिलिटीज कर लो, अदरवाइज आपको उसका स्क्रीनशॉट तो लेकर रखना ही रखना है, ताकि आगे आप क्लेम कर सको कि मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरी इतनी मार्क्स हो सकती है, मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, आगे हम उसमें देख सकते हैं। बट सबसे मेन चीज ये जो एक्नॉलेजमेंट होगा ये प्रूफ होगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये चीजें आपको कुछ बातें हैं जो इस नए सर्कुलर में उन्होंने दी हुई है और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, अब जब आप एक्सेस करते हो एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन अगर आप लैपटॉप से एक्सेस करते हो या डेस्कटॉप से अगर आप एक्सेस करते हो, तो जहां पर आपकी साइट, अभी मैं वो साइट एड्रेस भी आपको बताने वाला हूं, तो जहां पर आपकी साइट है वो साइट एड्रेस पर आप जाने के बाद कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है अबाउट योर एग्जाम्स। तो वो इंफॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा है स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन ओनली आफ्टर रिसीविंग SMS और ईमेल फ्रॉम SPPU। तो अगर आपको SMS आया है या ईमेल आया है आपके लॉगिन का, आपके आईडी, आपके पासवर्ड का, तभी आप ये एग्जाम यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, पहली चीज।
दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। तो आप एंड्रॉइड फोन से अटेम्प्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप से अटेम्प्ट कर सकते हो, लैपटॉप, फिर उसमें विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, व्हाटएवर भी, विथ वर्किंग फ्रंट कैमरा एज वेबकैम। आपका फ्रंट कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आप अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो आपका फ्रंट कैमरा उसमें इनबिल्ट अगर है तो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। डेस्कटॉप से कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल एक वेबकैम यूज कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल से कर रहे हो तो फ्रंट कैमरास तो मोबाइल में अवेलेबल होते ही हैं, तो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि अब ये जो एग्जाम है ये प्रॉक्टर्ड है, मेनली आपका वेबकैम ऑन ही रहेगा थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप जो सिस्टम यूज करने वाले हो वो प्रॉपर चलना चाहिए with good internet connectivity. Please use an upgrade version of Google Chrome और Mozilla Firefox only. तो यहाँ पर अभी एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिया है कि एक्सप्लोरर से आपको नहीं एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू यूज आइदर गूगल क्रोम और Mozilla Firefox। तो Mozilla Firefox या Google Chrome ही आपको यूज करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अगले जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लीज इंश्योर अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। अभी इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि भाई एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, जो आपका 1 घंटे का जो पेपर है उसमें प्रॉपर आपका इंटरनेट चलना चाहिए। वो कनेक्शन आपको चेक कर बैठना है, बैटरी बैकअप के साथ बैठना है, ताकि आपका मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रॉपर चार्ज होना चाहिए आपका मोबाइल। डेस्कटॉप अगर है तो फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है उसमें इन्वर्टर्स वगैरह की फैसिलिटी अगर हो तो, क्योंकि इंटरप्ट ना हो इस तरह से, ये आपको देखकर चलना है। प्लीज इंश्योर योर मोबाइल और लैपटॉप इज फुल्ली चार्ज। अभी जो मैंने डिस्कस किया कि मोबाइल और लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए। प्लीज कीप रिक्वायर्ड स्टेशनरी हैंडी विथ यू। तो पेन, पेंसिल, रफ शीट, ये जो है ये आप अपने साथ रख सकते हो। कैलकुलेशन पर्पस के लिए मेनली इसका यूज आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन जहां पर आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में जहां आप डील करते हो, मैथ्स में जैसे अगर आपको पेपर अटेंड करना है, न्यूमेरिकल्स आपको कुछ करने हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए आप पेन, पेंसिल और रफ शीट का यूज कर सकते हो। और वो हैंडी रखो ताकि आप बार बार आउट ऑफ फोकस ना हो, क्योंकि आउट ऑफ फोकस अगर होता है तो क्या होगा, अभी मैं आगे डेमो में ये क्लियर करने ही वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ये है वो वेबसाइट https://sppuexam.in। ये मेनली उस वेबसाइट, वो वेब एड्रेस है जो आपको यूज करना है और आप इस वेब एड्रेस के थ्रू एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर आप मोबाइल के थ्रू अटेम्प्ट कर रहे हो या अगर आप लैपटॉप के थ्रू अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो एक ब्राउजर ओपन करोगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है वही वेब एड्रेस जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, sppuexam.in। ये आपका वेब एड्रेस होगा। ये वेब एड्रेस टाइप करने के बाद जो अगला आपको स्क्रीन आपके सामने आएगा वो इस तरह से होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फिलअप करनी है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट विल बी आपका PRN नंबर जो होगा वो आपका लॉगिन आईडी होगा, और आपका पासवर्ड यूनिवर्सिटी आपको देगी। ये 4 डिजिट पासवर्ड होता है। तो जनरली यहाँ पर PRN नंबर आपका जो है वो लॉगिन है, वो आपका आईडी है, और आपका जो पासवर्ड है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आएगा। 4 डिजिट पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड जब तक आप फिलअप नहीं करोगे, ये PRN नंबर और पासवर्ड आप करेक्टली डालोगे, तो फिर उसके बाद आप अगले टेस्ट के लिए एक्सेस कर पाओगे। अब इसके बाद अगला जो काम आपको करना है, आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है टेस्ट, जो भी उस दिन उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी एक्टिव टेस्ट है, उस एक्टिव टेस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप जब स्टार्टिंग में डेमो दोगे तो वहां पर डेमो की लिस्ट अवेलेबल होगी, आप कोई भी डेमो वहां से अटेंड कर सकते हो। जब आपके एक्चुअल एग्जामिनेशंस होंगे तो एग्जामिनेशंस में आपको वो एग्जाम अटेंड करने की बात आपको करनी पड़ेगी, वो एग्जामिनेशंस आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा प्रॉपर, आपका सब्जेक्ट, आपका अभी आगे वो जो डिटेल्स है वो इस तरह से है। तो आपकी फैकल्टी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपका प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फैकल्टी और प्रोग्राम दे लेने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर वहां पर वो लिस्ट बताएगा कि आज कौन कौन से पेपर्स आपके शेड्यूल है, उसमें से प्रॉपर पेपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आप प्रॉपर पेपर सिलेक्ट करते हो, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रॉपर पेपर आपने सिलेक्ट किया तो उसके बाद फिर आप ये उसके नीचे जो लॉगिन बटन है इसको क्लिक कर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो यहाँ पर एक और की उन्होंने दी हुई है, ट्रबल लॉगिन इन। ये एक ट्रबल लॉगिन जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। यहाँ से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को कि भाई मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। और अगर आपका लॉगिन हो जाता है प्रॉपरली तो लॉगिन हो जाने के बाद अब अगला जो प्रोसेस होगा
उसमें आपका फेस रिकॉग्निशन का काम वो करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी जैसे डिस्कस किया कि भाई ये प्रॉक्टर्ड है, वेबकैम आपका कंटिन्यूस ऑन होना चाहिए और वेब कैमरा के थ्रू ही आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो वेब कैमरा है आपका ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली वो वेब कैम ऑन होने की वजह से आपका फोटो वहां पर आता जाएगा और आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू कैप्चर फेस एंड कंटिन्यू टू एग्जाम। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका फेस कैप्चर करेगा, एक फोटो उसका क्लिक करेगा और एग्जाम को कंटिन्यू करेगा। एक मरतबा जब आपका मेन इंटरफेस आ जाएगा, अब ये आपका मेन इंटरफेस है, जब आप एग्जाम में ये एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपका मेन इंटरफेस आएगा। अब इस मेन इंटरफेस को मेनली हमको स्टडी करना है कि इस मेन इंटरफेस में कौन कौन से कंटेंट्स है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है और कहां से आप क्या चीजें ऑपरेट कर पाओगे, कौन से बटन से क्या यूज आपका होगा, तो ये मेनली हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर्स है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में वो टाइमर बताएगा, 1 घंटे का आपका टेस्ट है तो वो टाइमर बताता जाएगा आपका कितना रिमेनिंग टाइम है। आपका टेस्ट का नाम वहां पर आएगा, आपका नाम आएगा, आपका एग्जामिनेशन सीट नंबर होगा तो वो सीट नंबर वहां पर वो बताएगा। जैसा भी यहाँ पर वो डेमो है तो इसलिए डेमो की ये डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये डिटेल्स फिलअप कर लेने के बाद ये डिटेल्स आप चेक कर लो कि प्रॉपर आपका पेपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका नाम बराबर आया है या नहीं आया है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर बेसिक डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो बताएगा आप कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन की कितनी मार्क्स है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका वो क्वेश्चन अपीयर होगा, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जैसे सपोज इस क्वेश्चन का मैंने आंसर सी सिलेक्ट किया तो वहां पर एक बटन अवेलेबल होगा, आपको उस बटन पर क्लिक करना है। तो बटन पर क्लिक करने के बाद वो हाईलाइट हो जाएगा। ये जो नेविगेशन बार्स जो दिए हुए हैं, नेविगेशन टूल्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट विल बी, अगर आपका टोटल 60 क्वेश्चंस का पेपर है तो फर्स्ट सेक्शन विल बी, इसमें जो फर्स्ट होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 60, इस तरह से। फिर नेक्स्ट और प्रीवियस से आप इन बिटवीन क्वेश्चंस टॉगल कर सकते हो, इन बिटवीन क्वेश्चंस आप मूव कर सकते हो। तो ये जो है ये मूवमेंट के लिए आपका नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपने सी पर क्लिक किया, देन यू विल क्लिक टू नेक्स्ट, आप फिर नेक्स्ट को क्लिक करोगे अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो मैसेज देगा कि सेव्ड ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सेव्ड हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सिलेक्ट हो गया। इस तरह से ये ग्रीन में हाईलाइट कर वो बताएगा, ये ग्रीन में हाईलाइट हुआ का मतलब ये क्वेश्चन आपका सेव हो गया। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन में इन बिटवीन क्वेश्चंस आप मूव करोगे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक इस तरह से जाओगे। तो ये फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट, ये जो कीज है ये कीज से आप मूवमेंट करोगे, अगले क्वेश्चंस पर जाओगे। अगर बाय चांस आपने इन बिटवीन एग्जामिनेशन किसी आपका जो ब्राउजर चल रहा है उसकी जगह किसी आपका जो एग्जामिनेशन ब्राउजर है उसकी जगह अगर आपने सपोज कोई दूसरा ब्राउजर ओपन करने की कोशिश की, तो यहां पर अगर आपने उस ब्राउजर को मिनिमाइज किया और अगले ब्राउजर की तरफ आप गए और अगला ब्राउजर अगर आपने ओपन करने की कोशिश की तो इमीडिएटली वो वार्निंग देगा ब्राउजर आउट ऑफ फोकस, ये वो वार्निंग देगा ब्राउजर आउट ऑफ फोकस। और जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कितने टाइम्स वो आपको अलाउ करेगा इस तरह से, बट जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, अगर वो मैक्सिमम टाइम्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, जैसे इट में भी 2 और 3 टाइम्स अगर आपने वो आउट ऑफ फोकस आपका हुआ है ब्राउजर, देन डेफिनेटली आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। फिर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली वो टेस्ट आपका एंड हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो कुछ दूसरे बॉक्सेस हैं नीचे जो दिए हुए कुछ दूसरे ऑप्शंस जो है उन ऑप्शंस को हम देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन बटन पर क्लिक करते हो तो वो बताएगा आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 to 60 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए किसके लिए आपने क्या ऑप्शंस लिए हुए हैं, क्या आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन और कुछ और जो फीचर्स है अभी जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मार्क्स यहां पर जैसे वो करता जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आप चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है और आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो है बुकमार्क। अगला जो वहां पर बटन दिया हुआ है वो है बुकमार्क। ये जो बुकमार्क ऑप्शन है, यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो वो क्वेश्चन के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप ये बुकमार्क का यूज कर सकते हो और बुकमार्क आप उस क्वेश्चन को कर रख सकते हो। बाद में आप उसको फिर से
रिफर कर सकते हो और उस पर वो क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि भाई मुझको ये क्वेश्चन चेंज करना है तो यू कैन चेंज दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो बुकमार्क का यूज जो है वो बाद में रिफर करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बुकमार्क के बाद अगला जो है वो है इनवैलिड। यहां पर एक सबसे मेन चीज ऊपर वो उसके मार्क्स भी बताता जा रहा है। बुकमार्क के लिए वहां पर देखो एक छोटा सा मार्क्स 1 मार्क्स के बाजू में एक आइकॉन उसने बनाया है। वैसे यहां पर अभी जैसे एक इनवैलिड के लिए वहां पर एक आइकॉन बनाया है उसने मार्क 1 के बाजू में, और ये आइकॉन आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर भी वो आइकॉन्स आपको देखने में मिलेंगे कि ये आइकॉन ये क्वेश्चन के लिए मैंने बुकमार्क किया हुआ है, ये क्वेश्चन को मैंने इनवैलिड किया हुआ है। इनवैलिड ये जो एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आइदर आंसर्स इसमें से रॉन्ग है, अगर आप इसके बारे में श्योर हो तो आप उसको इनवैलिड कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप इनवैलिड कर सकते हो। अब ये इतना कंप्लीट कर लेने के बाद ये जो है यहां पर अभी वो लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 60 जब होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए यहां पर वो ऑप्शन देगा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, इस तरह से। बट एक ऑप्शन और यहां पर नीचे अवेलेबल है, एक बटन और यहां पर नीचे अवेलेबल है, दैट इज क्लियर। सपोज मैंने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया और मुझको लगता है नहीं इसका ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन ए है, तो मुझको ये क्लियर बटन उस क्वेश्चन को पहले लाना पड़ेगा और मुझको ये क्लियर बटन मैं प्रेस करूंगा तो वो सी ऑप्शन हट जाएगा, फिर मैं ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये जो क्लियर कर बटन यहां पर नीचे दिया हुआ है, ये आपके आंसर्स को क्लियर करने के लिए, आपके आंसर्स को करेक्ट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट जो क्वेश्चन होगा तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, यहां पर इस तरह से वो मैसेज देगा और लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर आप अगला जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे दैट विल बी सिलेक्ट सबमिट टेस्ट। ये लास्ट ऑप्शन है सबमिट टेस्ट। यहां पर आप जब सबमिट टेस्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहां पर वो एक वार्निंग देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट, यू विल बी एबल टू टेक दिस टेस्ट अगेन, यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस टेस्ट अगेन। तो आप एक मरतबा सबमिट करने के बाद फिर से ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर वो अपीयर होगी आपके सामने। अब अगर आप श्योर हो कि हाँ आपको सबमिट करना ही है देन यस सबमिट दिस टेस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे और वो टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप प्रॉपर्ली वहां पर वर्कआउट करोगे। एक मरतबा ये टेस्ट सबमिट हो जाने के बाद फाइनली जो आपकी स्क्रीन आएगी वो इस तरह से आएगी, एग्जाम सबमिटेड, योर एग्जाम वाज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका नाम आएगा, डेट आएगा, आपका सीट नंबर, आपका पूरा नाम, टेस्ट नेम आएगा सॉरी, फिर आपका फुल नेम आएगा, आपका एग्जाम स्टेट आएगा, स्टेटस आएगा दैट इज कंप्लीटेड, आपने जो कंप्लीट किया है, आपका स्टार्टिंग टाइम, आपका एंड टाइम। ये जो स्क्रीन है अभी वहां पर जो उन्होंने दिया हुआ था कि एक एक्नॉलेजमेंट आपको रखना है, तो ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना है या स्क्रीन का आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है। ये आपके लिए प्रूफ होगा कि आपने ये जो टेस्ट है इसको सबमिट किया हुआ है या आपका ये टेस्ट जो है वो कंप्लीटेड है। बाद में अगर सपोज आपके रिजल्ट में कुछ क्वेरीज आती है, आपके रिजल्ट में अगर एब्सेंट या इस तरह से कुछ मार्क होता है तो ये जो है आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आई होप आज के इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो सर्कुलर नंबर 5 था उसके पॉइंट्स डिस्कस किए, साथ में मैंने डिस्कस किया यहाँ पर आज मैंने बताया मेनली कि कौन से एग्जाम डेमो किस तरह से होगा, आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, उसका इंटरफेस किस तरह से होगा, उसमें ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, तो उन ऑप्शंस को वर्कआउट करने के लिए आपको कैसे आपको काम करना पड़ेगा, कौन कौन से बटन्स के क्या फंक्शंस है, ये मेनली मैंने आज डिस्कस किया। तो आई होप कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये जो प्रेजेंटेशंस बनाना है इसका मेनली पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सर्कुलर्स पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये प्रोसेस पहुंचे, क्योंकि उनके लिए टोटली नया प्रोसेस है। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सिटी सीनियर कॉलेज नाम का ये चैनल है। डेफिनेटली आप इस चैनल से बहुत सारी और चीजें भी सीख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।